Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video I am going to explain the chapter 2 of your class 4 Lakshmi Singh science book where plants leave adaptations. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा. सो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द चैप्टर. सो द चैप्टर नेम इज़ वेयर प्लांट्स लीव अडेप्टेशंस और ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इस वजह से मैं इसे 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूँगी आपको. Plants grow in different places. They can be found in dry and sandy deserts, damp and wet plains, hilly areas, valleys, snow-covered high mountains and even underwater. Plants जो है, पौधे जो है वो हर जगह पे ग्रो कर जाते हैं और सूखे से सूखे डेजर्ट में यानी रेगिस्तान में या फिर गीले प्लेन्स में और पहाड़ी जगहों पे, वादियों में, ऐसे ऐसे माउंटेन्स में जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ है और पानी के अंदर भी प्लांट ग्रो करते हैं. द लोकल एनवायरनमेंट ऑफ अ प्लांट इज़ नोन एज इट्स हैबिटेट. अ हैबिटेट कैन बी एज स्मॉल एज अ पैच ऑफ अ गार्डन और एज बिग एज अ फॉरेस्ट. तो एक प्लांट के आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है. तो एक प्लांट का हैबिटेट एक छोटे से गार्डन के कोने जितना भी छोटा हो सकता है और एक फॉरेस्ट जितना भी बड़ा हो सकता है. Plants often have to adapt or change in order to survive in their habitat. Adaptations are special features that help a plant survive in its habitat. तो जितने भी पौधे होते हैं उन्हें अपने आसपास के हैबिटेट, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होना पड़ता है और तभी वो उस जगह पर रह पाते हैं. तो अडेप्टेशंस को हम क्या कह सकते हैं? अडेप्टेशंस ऐसे स्पेशल फीचर्स हैं, ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो एक प्लांट को उसके हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए यानी ज़िंदा रहने में मदद करते हैं. प्लांट हैबिटेट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स, लैंड और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, वाटर और एक्वेटिक हैबिटेट. तो प्लांट के जो हैबिटेट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं. एक होते हैं लैंड या फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक होते हैं वाटर या फिर एक्वेटिक हैबिटेट. लैंड और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. सबसे पहले हम ज़मीन पर रहने वाले जो प्लांट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. Land habitat can be subdivided into many areas. Plants growing in each of these areas need to adjust to the kind of weather, amount of rainfall, type of soil and other such factors found in that place. तो जो लैंड हैबिटेट है वो अलग अलग एरिया में डिवाइडेड है और इस एरिया में जितने भी प्लांट्स ग्रो करते हैं उन्हें उस लैंड के वेदर के हिसाब से, वहाँ कितनी बारिश होती है, किस तरह की मिट्टी है वहाँ पे, उस तरह के फैक्टर्स के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है. प्लांट्स इन द प्लेन्स. प्लेन्स एक एरिया पे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो कैसे होते हैं? प्लांट्स ग्रोइंग इन फ्लैट प्लेन्स हैव मोर स्पेस टू स्प्रेड आउट. यूजुअली दे ग्रो सेवरल ब्रांचेस एंड हैव फ्लैट लीव्स. तो जो प्लांट्स फ्लैट प्लेन्स पे ग्रो करते हैं उन्हें बढ़ने के लिए बहुत खाली जगह मिल जाती है और उनके जो ब्रांचेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और उनके जो पत्ते होते हैं वो फ्लैट होते हैं. These help water vapor to evaporate and keep the tree cool when the climate gets hot. Flat leaves also help to trap a lot of sunlight. तो फ्लैट लीव्स होने की मदद से जब कभी भी क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो प्लांट के बॉडी से वाटर वेपर जो है वो बाहर निकलता है लीव्स के थ्रू और जिससे प्लांट का बॉडी कूल रहता है. फ्लैट लीव्स की मदद से एक और अच्छी चीज़ होती है कि प्लांट को बहुत ज़्यादा सनलाइट ट्रैप करने में फ्लैट लीव्स मदद करती हैं. मैंगो, बनियान, नीम, पीपल, मलबेरी, पॉपुलर एंड शीशम आर सम ट्रीज दैट ग्रो इन प्लेन्स. तो यहाँ कुछ ट्रीज़ के नाम आपको दिए गए हैं जो कि प्लेन्स के एरिया पे ग्रो करते हैं. सम ऑफ दीज ट्रीज लूज ऑल देयर लीव्स एट वंस इन ऑटम. एज स्प्रिंग अप्रोचेज न्यू लीव्स स्टार्ट ग्रोइंग. तो इस तरह के जो पेड़ होते हैं उसमें से कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो कि पतझड़ के वक्त सारे अपने पत्ते खो देते हैं और जैसे ही बाहर का मौसम आता है तो उनमें नए पत्ते आने लगते हैं. प्लांट्स इन डेजर्ट्स. तो अब जो डेजर्ट्स में जो प्लांट होते हैं रेगिस्तान में वो कैसे सर्वाइव करते हैं? हॉट डेजर्ट्स आर सैंडी, ड्राई एंड वेरी हॉट प्लेसेस. देयर इज स्कैरसिटी ऑफ रेनफॉल एंड अ लॉट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स ऑन द प्लांट्स. तो जो गर्म डेजर्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेतीले होते हैं, सूखे होते हैं और बहुत ही गर्म होते हैं.
वहाँ पे बारिश की पूरी पूरी कमी होती है और जो सनलाइट है वो डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर पड़ता है, कोई भी शेड नहीं होती। The soil in desert is sandy and may unable to hold much water. Strong dry winds and extreme temperatures make survival tough. डिज़र्ट में जो मिट्टी होती है वो रेतीली होती है, जिसके वजह से उसमें कोई भी पानी रुक नहीं पाता, और जो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से और बहुत ही सूखी हुई हवा होती है जो कि चलती है, और वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से रेगिस्तान में एक प्लांट के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। However, all these difficulties cannot stop plants from growing in desert. लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद भी प्लांट्स जो है वो रेगिस्तान में फिर भी उग जाते हैं। Some adaptations in desert plants are, डिज़र्ट प्लांट में क्या क्या अडेप्टेशन मिलते हैं? प्लांट्स called succulents store water in their stems or leaves. कुछ प्लांट्स होते हैं जिन्हें सक्यूलेंट कहा जाता है, वो पानी को अपने स्टेम्स, अपने जो उनके स्टेम्स होते हैं या फिर उनके पत्ते होते हैं उसमें वो स्टोर करते हैं। लॉन्ग रूट सिस्टम्स इन डिज़र्ट प्लांट स्प्रेड एंड गो डीप इनटू द ग्राउंड टू अब्जॉर्ब द अवेलेबल वाटर। तो डिज़र्ट में पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डीप में मिलता है, जिसके वजह से जो डिज़र्ट के प्लांट होते हैं उनके जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी होती हैं, ताकि वो उस पानी को जाकर अब्जॉर्ब कर सके। सम प्लांट्स हैव वेरी स्मॉल सीजनल लीव्स दैट ओनली ग्रो आफ्टर इट रेन्स। द लैक ऑफ लीव्स हेल्प्स रिड्यूस वाटर लॉस। तो जितना एक प्लांट के बॉडी में लीफ रहेगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर से पानी का इवापोरेशन होगा, जिसके वजह से कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कभी कभी बारिश के बाद छोटे छोटे लीव्स आ जाते हैं, लेकिन हमें ज़्यादातर में लीव्स नहीं होते क्योंकि लीव्स के ना होने की वजह से वाटर का लॉस कम होता है। सम प्लांट्स आर लीफलेस एंड कंडक्ट फोटोसिंथेसिस इन देयर ग्रीन स्टेम्स। कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि लीफलेस है, जिनमें पत्ते ही नहीं है, और वो फोटोसिंथेसिस अपने हरे स्टेम्स के थ्रू कर पाते हैं। लीव्स कवर्ड विद हेयर प्रोवाइड शेड फॉर द प्लांट एंड दस रिड्यूस वाटर लॉस। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके जो पत्ते होते हैं वो बाल से ढके हुए होते हैं, उनमें छोटे छोटे हेयर होते हैं, जिससे प्लांट को शेड मिलती है सूरज की रोशनी से, और इससे वाटर लॉस भी कम होता है। प्रिकली स्पाइंस डिस्करेज एनिमल्स फ्रॉम ईटिंग प्लांट्स फॉर वाटर। तो वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो कभी अगर प्लांट्स को खाना चाहें पानी के लिए तो वो नहीं खा सकते, क्योंकि उन सभी प्लांट्स में छोटे छोटे बहुत ही नोकीले कांटे निकल आते हैं। वैक्सी कोटिंग ऑन स्टेम्स एंड लीव्स हेल्प रिड्यूस वाटर लॉस। और जो स्टेम्स और लीव्स होती हैं उसमें वैक्सी कोटिंग आ जाती है, जिससे वाटर लॉस ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाता है। तो कैक्टस एक एग्जाम्पल है, आप सबने देखा होगा, जो कि डेजर्ट प्लांट का एग्जाम्पल है। प्लांट्स इन माउंटेन्स। पहाड़ पे कैसे प्लांट अपने आप को चेंज करते हैं? इन द माउंटेन्स मोस्ट प्लांट्स आर टॉल एंड स्ट्रेट, दे आर कोन शेपेड। पहाड़ पे जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर लंबे होते हैं और स्ट्रेट होते हैं, और वो कोन के शेप के होते हैं। मोस्ट प्लांट्स ग्रोइंग इन हिल्स एंड हाई माउंटेन्स हैव नीडल लाइक लीव्स। द नीडल शेप प्रिवेंट्स टू मच वाटर लॉस एंड हेल्प्स शेड स्नो मोर ईजिली दैन फ्लैट ब्रॉड लीव्स। तो पहाड़ों पे और बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जो प्लांट ग्रो करते हैं उनके जो पत्ते होते हैं वो सुई के जैसे होते हैं, और इस तरह से पानी का जो लॉस है वो बहुत कम हो पाता है, और इससे उनके ऊपर जो बर्फ़ जमी होती है वो भी ज़्यादा जल्दी गिर जाती है, जहाँ जितना कि अगर पत्ते जो हैं फ्लैट होते हैं, जिसकी वजह से बर्फ़ जो है ज़्यादा देर तक उसके ऊपर रहती। वैक्सी कोटिंग्स ऑन द नीडल्स प्रिवेंट एवापोरेशन एंड लॉस ऑफ वाटर। द डार्क कलर ऑफ द नीडल्स अलाउज मोर सोलर हीट टू बी अब्जॉर्ब। जो माउंटेन के प्लांट्स होते हैं उनके भी लीव्स पे वैक्सी कोटिंग होती है, जिससे एवापोरेशन और लॉस ऑफ वाटर कम होता है, और जितने जो लीव्स होते हैं जो नीडल शेप के होते हैं उनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क होता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की गर्मी वो अब्जॉर्ब कर पाएँ। मैनी ट्रीज हैव ब्रांचेस दैट ड्रूप डाउनवर्ड टू हेल्प शेड एक्सेस स्नो टू कीप द ब्रांचेस फ्रॉम ब्रेकिंग। और जो वहाँ उस पेड़ के जो ब्रांचेस होते हैं वो नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं, जिससे ज़्यादा जो स्नो अगर जमा हो जाए तो
वो खुद ही गिर जाए और ब्रांचेस पे ज़्यादा जोर ना पड़े कि वो टूट जाए। No more. The tundra region is cold year round. It has a permanently frozen sublayer of soil called permafrost. तो जो तुंद्रा रीजन होता है वो पूरे साल ठंडा रहता है और उसके वहाँ पे जो सॉइल होती है वो हमेशा फ्रोज़न रहती है और उसको परमाफ्रोस्ट कहते हैं। Some tundra plants grow in clumps to protect one another from the wind and cold. Some plants have dish-like flowers that follow the sun, helping the plant stay warm. तो जो तुंद्रा एरिया में जो प्लांट होते हैं वो एक साथ ग्रो करते हैं ताकि एक दूसरे को हवा से बचा कर रख सकें, और वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनके कुछ फ्लावर्स डिश के शेप में होते हैं, प्लेट के जैसे होते हैं, जो सूरज को फॉलो करते हैं, जिससे प्लांट जो है वो हमेशा गर्म रहता है। प्लांट्स इन हेवी रेनफॉल एरियाज, तो कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इन एरियाज विथ हेवी रेनफॉल द प्लांट्स आर एवरग्रीन विच मीन्स दे डू नॉट लूज देयर लीव्स। राइस, लाइकी, कैश्यू, पाइनएप्पल, शुगर केन, कॉटन, रबर एंड टी ग्रो वेल इन दीज एरियाज। तो कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है जिसके, और वहाँ जो पौधे होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं, वहाँ पे उन पौधों के कभी भी पत्ते नहीं झड़ते। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो ऐसे प्लांट्स हैं जो कि इन एरियाज़ में ग्रो करते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।